So hi friends, मेरा नाम उत्कर्ष शर्मा है एंड करंटली आई एम ए फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट VMMC सफदरजंग न्यू दिल्ली। एंड आई होप कि जो हमारी बनाई जो रिविजन शीट्स है प्लस ये जो वीडियोस है नीट प्रेप के प्लेटफॉर्म पे वो आपके नीट के प्रिपरेशन में काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो रही हैं। एंड अब तो जैसे नीट में शायद 6 मंथ्स बाकी हैं अप्रॉक्सीमेटली, सो अब ये टाइम है मतलब बकअप करने का जिसमें आप अपनी प्रिपरेशन को एक दूसरे लेवल पे ले जा सकते हैं। लास्ट के टाइम पे बहुत ही अच्छे से मतलब टॉपिक्स को रिवाइज करना हो तो वो भी अभी कर दी, मतलब जो टॉपिक्स आपने छोड़े हुए एक बार के लिए वो आप उनकी लिस्ट बना के एक बार उनको कवर कर लीजिए अभी ही, क्योंकि अब जैसे जो 12th के स्टूडेंट्स हैं उनके बोर्ड्स भी आने वाले हैं। सो उसके लिए फिर आपको तब बोर्ड्स में भी टाइम थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए अभी बेस्ट टाइम है। तो अभी जो टॉपिक छोड़े हैं वो एक बार आप फिर से कर लीजिए और रिविज़न तो चलता ही रहेगा लास्ट तक। सो आज ये रिविजन शीट्स के इन चैप्टर्स को आगे बढ़ाते हुए जो आज हम यूनिट 2 क्लास 11th जो कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है प्लांट्स एंड एनिमल्स की ये स्टार्ट करेंगे। सो इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो आज हम उसका रिविजन करेंगे। सो बेसिकली ये हर यूनिट से पहले कुछ जो साइंटिस्ट्स के बारे में जो डिस्क्रिप्शन दिया है NCERT में। सो इसमें कैथरीन इसाओ का गिवन है एंड इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान होनी चाहिए कि इन्होंने 1960 में एक एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स करके एक बुक पब्लिश की थी। सो ये देख लेना एक बार, देन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में ये बेसिकली ये गिवन है कि जो हायर प्लांट्स हैं उनमें एक वाइड रेंज ऑफ स्ट्रक्चर्स है, बट उसके बावजूद भी हम उनको क्लासीफाई करने के लिए एक लार्ज डाइवर्सिटी है, बट इन स्पाइट ऑफ दैट इनकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी जो है इसमें दे आर ऑल कैरेक्टराइज्ड बाय द बेसिक प्रेजेंस ऑफ रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो हम इसी के बेसिस पे उन्हें क्लासीफाई भी करते हैं। तो ये कुछ बेसिक कैरेक्टर हैं जो हर प्लांट में कॉमन मिलेंगे ही मिलेंगे। सो इसमें फिर हम इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द रूट। तो इसमें बेसिकली इसमें रूट सिस्टम के बारे में गिवन है कि डायकॉट्स में देयर इज टैप रूट सिस्टम, जिसमें क्या होता है कि एक प्राइमरी रूट होता है जो कि डायरेक्ट रेडिकल के एलोंगेशन से बनता है एंड उसके बाद इसमें कई सारे ऑर्डर्स के लैटरल रूट्स बनते हैं। जैसे जो फर्स्ट ऑर्डर का बनेगा दैट विल बी कॉल्ड सेकेंडरी रूट, सेकेंड ऑर्डर विल बी कॉल्ड टर्शियरी रूट एंड सो ऑन। सो जो प्राइमरी रूट हैं एंड इसकी जो ब्रांचेस हैं विच आर कॉन्स्टिट्यूट लाइक सेकेंडरी टर्शियरी रूट, तो इसे टोटल हम इस पूरे सिस्टम को हम टैप रूट सिस्टम कह देंगे। सो ये हमें डाइकॉट्स में लाइक एग्जाम्पल एज इन मस्टर्ड प्लांट देखने को मिलेगा। देन मोनोकॉट्स में क्या होता है कि जो प्राइमरी रूट है वो शॉर्ट लिव्ड होता है और यह होता ही नहीं है। सो इट इज़ रिप्लेस्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट्स, और ये रूट्स जो हैं इन केस ऑफ फाइब्रस रूट सिस्टम दे ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम। सिर्फ फाइब्रस रूट सिस्टम के केस में ये बेस ऑफ स्टेम से ओरिजिनेट करेंगे, और अदर देन दैट अगर कोई केस है तो उसे एडवेंटिशियस रूट्स कहेंगे जो कि स्टेम के बेस के अलावा कहीं से भी अराइज कर सकते हैं। और इसमें जैसे कि एग्जाम्पल है फाइब्रस का एग्जाम्पल है वीट प्लांट, और एडवेंटिशियस एग्जाम्पल आ जाएंगे ग्रास, मॉन्स्टेरा एंड द बैनियन ट्री। सो ये जनरली मोनोकॉट्स में देखने को मिलता है। देन उसके बाद मेन फंक्शंस ऑफ रूट के कुछ पॉइंट्स आ जाएंगे। इसमें जो मेन फंक्शंस है वो है अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, देन प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर एंकरेज टू द प्लांट पार्ट्स एंड और स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल, और जो PGR होते हैं बेसिकली उनका सिंथेसिस लाइक ऑक्सीजन्स। सो फिर एक डायग्राम गिवन है एक टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट का। सो इसमें हम देख सकते हैं पार्ट्स लाइक इसमें नोड और इंटरनोड गिवन है, और ये प्लांट्स के एग्जाम्पल्स हैं। सो ये भी हमें लाइक आ सकता है ये नीट में एम्स में कि हम डायग्राम गिवन है और इसमें हम क्वेश्चन आ जाएगा कि विच टाइप ऑफ रूट इज डिपिक्टेड। सो ये सब देख लेना एक बार कि एडवेंटिशियस रूट है फाइब्रस एंड दिस इज द टैप रूट। सो देन नेक्स्ट फिर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एक रूट के रीजन्स का क्या होता है, प्लस ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसमें जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो रूट के एपेक्स पे जो थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है लाइक गिवन है डायग्राम में भी, दिस इज कॉल्ड अ रूट कैप। देन उसके बाद इसका फंक्शन क्या होता है, ये बेसिकली जो एपेक्स होता है रूट का उसको प्रोटेक्ट करता है जैसे ही वो सॉइल से ग्रो करता है। मतलब जब वो सॉइल में ग्रो कर रहा होता है उस दौरान वो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सो देन उसके बाद जो फर्स्ट जोन आता है फ्यू मिलीमीटर्स अबव द रूट कैप, उसे हम कह देंगे रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। सो ये जो इस हर रीजन के सेल्स की कुछ क्वालिटीज़ है जो हमें ध्यान होनी चाहिए। जैसे इस रीजन के सेल्स में बेसिकली स्मॉल साइज होगा, थिन वॉल होगी और डेंस प्रोटोप्लाज्म होगा, बिकॉज इन्हें डिवाइड करना है। सो इसलिए इन्हें डेंस प्रोटोप्लाज्म होगा। सो दे डिवाइड रिपीटेडली, नाम से समझ में आ रहा है मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है इसमें। देन उसके बाद इसके प्रॉक्सिमल, तो ये प्रॉक्सिमल टर्म ध्यान रखना है कि इस जोन के प्रॉक्सिमल जो जोन है दैट इज़ द रीजन ऑफ एलोंगेशन। इसमें बेसिकली सेल्स अंडरगो रैपिड एलोंगेशन एंड एनलार्जमेंट
एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द रूट इन लेंथ। तो ये एलोंगेशन है तो समझ में आ रहा है कि लेंथ में इंक्रीज करेगा रूट की। देन इसके प्रॉक्सिमल जो जोन है वहाँ पे सेल्स डिफरेंशिएट करते हैं, मैच्योर करते हैं, सो इट इज कॉल्ड द रीजन ऑफ मैच्योरेशन। एक और स्पेशल फीचर जो गिवन है कि इस रीजन में रूट हेयर्स होते हैं जो बेसिकली अब्जॉर्प्शन करते हैं, जैसा गिवन था अभी वाटर और मिनरल्स का। सो ये डायग्राम ये जो लिखा है इस टेक्स्ट को डायग्राम के फॉर्म में डिपिक्ट किया गया है, तो ये डायग्राम फिर बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। देन हर ऑर्गन की कुछ मॉडिफिकेशन है प्लांट्स में, सो लाइक मॉडिफिकेशन जो रूट में, तो जो इसका बेसिक फंक्शन है वो तो है ही अब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स एंड वाटर, प्रोवाइडिंग एंकरेज, वो सब। तो इसमें कुछ इसके बाद मॉडिफिकेशंस करके रूट्स के कुछ नए जो फंक्शंस हैं, जैसे कि फूड स्टोरेज है और सपोर्ट है, रेस्पिरेशन करते हैं कई रूट्स, तो उसके एग्जांपल दे रखे हैं, तो वो याद होने चाहिए। और बेसिकली इस चैप्टर में हमको ना कुछ कंसेप्ट ज़्यादा नहीं है, बस इसमें हमें मल्टीपल रीडिंग्स करनी है इस चैप्टर की, तभी ये याद होगा। इसमें एग्जांपल्स एनसीईआरटी का तो कम्प्लीटली याद होना चाहिए। सो जैसे कि फूड स्टोरेज के लिए कुछ टैप रूट्स गिवन है, वो है कैरेट, टर्निप और स्वीट पोटैटो के एडवेंटेशियस रूट्स। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि स्वीट पोटैटो में टैप रूट होता है कि एडवेंटेशियस होता है। सो इसके बाद फिर जो बैंगन के प्रॉप रूट्स होते हैं जो डायग्राम में गिवन भी हैं, सो ये एक मॉडिफिकेशन है, ये बेसिकली सपोर्ट के लिए होता है। देन मेज और शुगर केन के जो स्टेम है इसके भी सपोर्टिंग रूट्स होते हैं, बट दे कम आउट फ्रॉम द लोअर नोड्स ऑफ द स्टेम, यहाँ पे ब्रांचेस से आ रहे हैं बैंगन ट्री में, सो ये डिफरेंस है। एंड इन्हें स्टिल्ट रूट्स कह देते हैं। देन उसके बाद जो लाइक राइजोफोरा है, सो यहाँ पे इसमें न्यूमेटोफोर्स होते हैं जो कि बेसिकली वर्टिकली अपवर्ड ग्रो करते हैं एंड दे हेल्प इन गेटिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। सो ये डायग्राम्स गिवन है यहाँ पे, ये अभी न्यूमेटोफोर के, ये सारे फूड स्टोरेज के लिए जो हैं रूट्स, और ये एस्पैरागस है, ये भी स्टोरेज के लिए रूट है। सो देन द नेक्स्ट पार्ट इज़ द स्टेम, एंड बेसिकली यहाँ पे कुछ डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स गिवन है स्टेम और रूट में, लाइक स्टेम असेंडिंग पार्ट है एक्सिस का, इसमें ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स होते हैं। इट डेवलप्स फ्रॉम प्लम्यूल वाइल रूट डेवलप्स फ्रॉम द रेडिकल। एंड स्टेम में नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं जो कि रूट में नहीं होते। और इन दोनों को समझने के लिए जैसे वो टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट का डायग्राम गिवन था, सो जिस पॉइंट सो बेसिकली नोड वो पॉइंट है जहाँ से एक ब्रांच अराइज कर रही है, और दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस उसे हम इंटरनोड कह देंगे। सो नोड से ब्रांच या एक लीफ अराइज कर रही है, दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस इंटरनोड कहलाएगा। सो द स्टेम में बर्ड्स भी होंगे, कई टाइप के बर्ड्स होते हैं, एक्सिलरी बर्ड्स, टर्मिनल बर्ड्स, एक्सेसरी बर्ड्स, तो ये टाइप्स देख लेना एक बार। एंड स्टेम जनरली जब यंग होता है प्लांट तो उसमें ग्रीन होता है, एंड लेटर ऑन दे बिकम वुडी एंड डार्क ब्राउन। फिर स्टेम का यहाँ पे ना एनसीईआरटी में एक लाइक लाइन गिवन है द मेन फंक्शन, तो ये आ सकते हैं नीट में कि व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ स्टेम, तो ये स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस वेयरिंग लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स है। तो ये सेंटेंस याद होना चाहिए। और बाकी जो और फंक्शन है इसके कि कंडक्ट करता है ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस को, इनका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो स्टेम के थ्रू होता है, और कुछ अगेन मॉडिफिकेशन स्टोरेज के लिए, सपोर्ट के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, एंड कुछ वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी करते हैं। सो देन मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है। सो स्टेम इसमें वही सब फंक्शंस के बने जैसे यहाँ पे पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, ज़मीन कंद एंड कोलोकेशिया। सो इसमें अंडरग्राउंड स्टेम्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंपॉर्टेंट है कि इनमें अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं एंड दे आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड इन देम। देन ये ऑर्गन्स ऑफ पेरिनेशन भी है। पेरिनेशन का मतलब बेसिकली अगर अनफेवरेबल कंडीशंस आएंगे तो इनमें ही स्टोर्ड फूड उस प्लांट के काम आएगा। सो इसीलिए बेसिकली ये ऑर्गन्स ऑफ पेरिनेशन है इनके लिए, इस प्लांट के लिए। सो देन स्टेम टेंड्रिल्स करके एक इंपॉर्टेंट लाइन दे रखी है यहाँ पे, तो इसके एग्जांपल याद होने चाहिए। एंड ये भी याद होना चाहिए कि स्टेम टेंड्रिल्स जो हैं ये डेवलप एक्सिलरी बड से होते हैं, देन दे आर स्लेंडर एंड दे आर स्पाइरली कॉइल्ड। देन एग्जाम्पल्स हैं इसके गॉड्स, तो क्यूकम्बर, पम्पकिन एंड वाटरमेलन, तो ये एग्जाम्पल याद होना चाहिए। एंड ऑल्सो ग्रेप वाइन्स, क्योंकि आगे देखेंगे कि लीफ टेंड्रिल्स भी होते हैं, तो उसका एग्जाम्पल पी है और इनके एग्जाम्पल ये हैं, तो ये इनमें डिफरेंस आना चाहिए इनके एग्जाम्पल्स में। और फिर उसके बाद जो थॉर्न होता है दे ऑल्सो डेवलप फ्रॉम द एक्सिलरी बड्स, और ये बेसिकली प्रोटेक्शन के लिए होता है प्लांट की, लाइक इन सिट्रस एंड बोगनवेलिया। फिर उसके बाद देन कुछ जो स्टेम्स है जो फूड स्टोरेज के लिए मॉडिफाई होते हैं, सो उसमें दो एग्जाम्पल दे रखे हैं, ओपनशिया एंड यूफोर्बिया। और इसमें ओपनशिया का फ्लैटेंड स्टेम होता है एंड यूफोर्बिया का सिलेंड्रिकल होता है। सो ये कुछ पॉइंट्स है डिस्टिंग्विशिंग जो आपको ध्यान होने चाहिए। एंड इनमें ऑब्वियसली फूड सिंथेसाइज कर रहे हैं तो क्लोरोफिल होगा एंड दे कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। सो ये मॉडिफिकेशन हो गए स्टेम के यहाँ पे कवर। देन जो डायग्राम्स भी गिवन है स्टेम्स के अलग अलग, सो ये फूड स्टोरेज के लिए ये स्टेम टेंड्रिल्स हैं। देन ये थॉर्न मॉडिफाई हो गया एंड ये अभी आगे देखेंगे। सो जैसे कुछ अंडरग्राउंड स्टेम्स जो हैं कुछ प्लांट्स के, लाइक ग्रास के, स्ट्रॉबेरी के, सो ये कुछ लाइंस दे रखी है जैसे कि दे स्प्रेड टू न्यू निशेस एंड व्हेन ओल्ड पार्ट्स डाई न्यू प्लांट्स आर फॉर्म। सो ये क्वेश्चन की फॉर्म में आ सकता है, तो ये दो एग्जांपल याद होने चाहिए इसके लिए। देन मिंट एंड जैस्मीन जैसे प्लांट्स हैं,
सो इनमें बेसिकली स्टोलन करके एक स्टेम होते हैं स्पेशल, वो प्रेजेंट होते हैं बेसिकली, और स्टोलन का डिस्क्रिप्शन ये दे ही रखा है। सो इसमें बेसिकली ना यहाँ पे ये 2 प्लांट्स हैं। सो इन दोनों प्लांट्स में एक इसके जो रूट्स हैं ये हॉरिजॉन्टली ग्रो करके और दूसरे प्लांट तक जाते हैं, तो बेसिकली इसे हम स्टोलन कह देते हैं, हॉरिजॉन्टल जो रूट्स होते हैं उनको। सो इनके एग्जांपल दे रखे हैं मिंट एंड जैस्मीन। सो इसके बाद फिर जो नेक्स्ट एग्जांपल है पिस्टिया एंड अकॉर्निया के, ये बेसिकली एक्वाटिक प्लांट्स हैं। तो एक्वाटिक प्लांट्स में जो रनर्स होते हैं प्रेजेंट, जैसे कि इसमें रनर की डेफिनेशन, एक्वाटिक रनर की डेफिनेशन दे रखी है कि शॉर्ट इंटरनोड होता है, ईच नोड बेयरिंग अ रिजल्ट ऑफ लीव्स एंड अ टफ्ट ऑफ रूट्स, तो उसे हम पिस्टिया अकॉर्निया कह देंगे। देन बनाना, पाइनएप्पल एंड क्राइसैंथेमम जो है, इसमें ना इन टाइप के स्टेम्स को बेसिकली सकर कहते हैं। एंड इसमें जो डिस्क्रिप्शन गिवन है सो वे हमें याद होना चाहिए। और फिर ये डायग्राम कि इसमें लाइक नोड्स जो हैं वहाँ से रूट भी अराइज हो रहे हैं। सो ये बेसिकली वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए है, स्टेम की मॉडिफिकेशन। देन उसके बाद जो नेक्स्ट ऑर्गन आता है वो लीफ है। सो लीफ बेसिकली इसका बेसिक डिस्क्रिप्शन गिवन है कि लीफ लैटरल है, जनरली फ्लैटेंड है और ऑब्वियसली बॉर्न ऑन द स्टेम। और ये डेवलप कहाँ से होता है? सो एक्सिलरी जो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये नोड से डेवलप होता है, देन इसके एक्सल में एक बड होता है। सो एक्सल का मतलब जैसे ये यहाँ पे एक नोड है, सो यहाँ से लीफ ओरिजिनेट हो रही है एंड देन इसकी एक्सल यहाँ पे है। सो यहाँ इस एक्सल में यहाँ पे एक एक्सिलरी बड होगा जिससे बाद में ब्रांच डेवलप कर सकते हैं। सो इसके अरेंजमेंट एक्रोपेटल ऑर्डर में होता है एंड दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस। सो टिपिकल लीफ के 3 पार्ट्स हो गए, लीफ बेस, पेटियोल एंड लमाइना। लीफ को स्टेम से अटैच करता है लीफ बेस, और इस लीफ बेस के भी कई मॉडिफिकेशंस पॉसिबल हैं। एंड यहाँ पे गिवन है कि जो लीफ बेस है इट बेयर्स 2 स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्टिप्यूल्स। तो जिन प्लांट्स में स्टिप्यूल्स प्रेजेंट हैं उन्हें हम स्टिप्यूलेट कहते हैं, एंड जिसमें नहीं है उन्हें हम एक्सटिप्यूलेट कह देते हैं। सो फिर इसके मॉडिफिकेशन ज़्यादा है, मोनोकॉट्स में ये एक्सपैंड कर देता है एंड इनटू शीथ एंड इट कवर्स द स्टेम पार्शियली और होली लाइक। एंड इन सम लेग्यूमिनस प्लांट्स दैट लाइक जो टच मी नॉट प्लांट होता है, सो माइमोसा प्यूटिका, बेसिकली उसमें लीफ बेस बिकम्स स्वोलन एंड इट इज़ कॉल्ड अ पल्विनस। सो ये मॉडिफिकेशन है लीफ बेस के 2 एनसीईआरटी में गिवन। देन जो पिटियोल है नेक्स्ट पार्ट, ये बेसिकली इसके फंक्शंस गिवन है कि ये लीफ को फ्लटर करने में हेल्प करता है एंड इट होल्ड्स द लीफ टू लाइट, सो जिससे कि उसके फ्रेश एयर आती रहे फॉर फोटोसिंथेसिस एंड टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए। सो देन जो नेक्स्ट पार्ट है उसका लमाइना या लीफ ब्लेड, ये ग्रीन एक्सपैंडेड पार्ट है जो हमें बेसिकली दिखता है लीफ का मेजरली, और इसमें वेन्स और वेलनेट्स प्रेजेंट होते हैं। देन एक जो मिडिल प्रोमिनेंट वेन है लीफ में दैट इज कॉल्ड मिडरिप, और इसका फंक्शन क्या होता है वेन्स का? सो दे प्रोवाइड रेसिडिटी टू लीफ ब्लेड प्लस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड मटेरियल इनसाइड द लीफ, इसका वेन्स का ही फंक्शन है ये। देन उसके बाद ये लीफ के बेसिक पार्ट्स का डायग्राम गिवन है। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो है लीफ से रिलेटेड वो है वेनेशन। तो वेनेशन क्या होता है? बेसिकली यही कि वेन्स और वेलनेट्स का अरेंजमेंट कैसा है लीफ में, लमाइना में, उसे वेनेशन कह देंगे। इसमें सिंपल सी बात गिवन है कि डाइकॉट्स में जनरली रेटिकुलेट होता है एंड मोनोकॉट्स में जनरली पैरेलल होता है। सो डायग्राम देख के हम समझ सकते हैं कि रेटिकुलेट में ब्रांचेज होती हैं, पैरेलल में ब्रांचेस नहीं है। सो ये डायग्राम देख लेना। देन टाइप्स ऑफ लीव्स, सो बेसिकली ना इसमें ये समझना है कि एक सिंपल और कंपाउंड लीफ होती है, सो इनमें डिफरेंस क्या होता है? सो या तो होता है कि लीफ का लमाइना लीफ का लमाइना एकदम स्मूथ और बिना किसी इंसेशन के, और या एक केस हो सकता है कि उसमें इंसेशंस हों, जैसे इसमें गिवन है कि लीफ के अंदर यहाँ पे इंसेशंस कर दिए तो अलग अलग लीफलेट्स में डिवाइड हो गई लीफ, एक लीफ। और या ऐसा हो सकता है कि इंसेशन हो बट वो मिडरिप तक नहीं जा रहे हों। सो लाइक यहाँ पे मैं ऐसे करके बनाऊँगा लीफ, तो देन इसमें इंसेशंस तो हैं बट मिडरिप तक नहीं जा रहे हैं। सो ये भी एक सिंपल लीफ का एग्जाम्पल ही होगा। और इस केस में कंपाउंड लीफ में जब मिडरिप तक जा रहे हैं इंसिजन्स, तो उसे हम उस मिडरिप को हम रैचेस कह देंगे। सो ये पैराग्राफ में समझाया गया है। और एक इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि अ बड इज प्रेजेंट इन द एक्सल ऑफ पिटियोल इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीफ। मतलब यहाँ पे पिटियोल के एक्सल में तो होगा बट इस लीफलेट के एक्सल में नहीं होगा बट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देन उसके बाद इसको भी हम 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि गिवन है ये दोनों कंपाउंड लीफ हैं, ये पिन्नेटली कंपाउंड है, ये पामेटली कंपाउंड है। सो इनमें ये डिफरेंस होता है कि इसमें रैचेस प्रेजेंट है, इसमें रैचेस एक पॉइंट में कंडेंस हो जाता है। सो एक ही पॉइंट से सारे लीफलेट्स अराइज कर रहे हैं। देन इनके एग्जांपल्स देख लेना कि पिन्नेटली का एग्जांपल नीम है, ये नीम का पत्ता है, एंड ये सिल्क कॉटन जो प्लांट होता है उसका एग्जांपल है पामेटली का एग्जांपल है वो। देन phyllotaxy बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम एंड वेनेशन वाज अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन लीफ। सो ये डिफरेंस है। और 3 टाइप्स का होता है, ऑल्टरनेट, ऑपोजिट एंड वर्ल्ड। इसके एग्जांपल्स हमें ढंग से याद होने चाहिए।
डायग्राम्स भी गिवन है, सो उससे हम समझ सकते हैं कि इनकी डेफिनेशंस क्या क्या हैं. देन एग्जांपल इसके ध्यान होने चाहिए कि ऑल्टरनेट में 3 एग्जांपल है, चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर. ऑपोजिट में 2 हैं, कैलोट्रोपिस एंड गुआवा, और वर्ल्ड में एल्स्टोनिया है. सो ये आपको डायग्राम देख के मतलब समझ सकते हो आप इन सब चीज़ों को, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है ये. देन मॉडिफिकेशंस लीव्स के, क्योंकि हर ऑर्गन के हैं सो लीव के भी हैं. सो लीव्स कैन बी मॉडिफाइड, बेसिक फंक्शन तो इसका वही है, फोटोसिंथेसिस. बट जैसे कि मैंने कहा था पहले भी स्टेम टेंड्रल्स के टाइम पे कि लीफ टेंड्रल्स भी होती हैं, सो वो पीज में होती है. देन कैक्टस में सब जानते हैं कि स्पाइंस मॉडिफिकेशन होती है लीफ की, सो वो भी प्रोटेक्शन के लिए भी होती है, प्लस वो ट्रांसपेरेंसी भी प्रिवेंट करती है. सो ये पॉइंट देख लेना. और उसके बाद कुछ फ्लावर्स में वो बेसिकली, या कुछ प्लांट्स में सॉरी, वो फूड स्टोरेज के लिए काम आता है. सो इसीलिए अनियन एंड गार्लिक एग्जांपल उसके. देन कई प्लांट्स में ऐसा होता है कि जो लीफ होती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है, उसकी जगह जो पिटियोल्स होते हैं, अब ये पिटियोल का मॉडिफिकेशन है. सो ये एक्सपैंड करते हैं एंड दे फोटोसिंथेसाइज फूड. सो उसका एग्जांपल है ऑस्ट्रेलियन अकेशिया. देन कुछ जो जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं, लाइक पिचर प्लांट है, वीनस फ्लाई ट्रैप है, इनके भी जो लाइक इन द केस ऑफ पिचर प्लांट, जो पिचर होता है वो बेसिकली लीफ की मॉडिफिकेशन है, और उसका जो टिप होता है वो लीफ के मतलब उसका एक लिड होता है ऊपर, ये ऐसे पिचर प्लांट का जो लिड होता है वो लीफ के टिप की मॉडिफिकेशन होती है. सो ये लीफ की ही मॉडिफिकेशन है बेसिकली. देन नेक्स्ट टॉपिक जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब अभी तक हमने जो पढ़ा रूट, स्टेम और लीफ, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में फ्लावर और इन्फ्लोरेसेंस है. सो इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं नीट में. सो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो ज़्यादा फोकस थोड़ा इन पे करना होता है. तो इन अच्छा ये डायग्राम्स जो दे रखे हैं इसके बाद लीफ के मॉडिफिकेशंस के, ये सब कवर हो जाने चाहिए. देन इन्फ्लोरेसेंस. इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? इन्फ्लोरेसेंस मतलब जो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स की एक फ्लोरल एक्सिस पे, सो उसे हम इन्फ्लोरेसेंस कह देंगे. फिर यहाँ पे कुछ पॉइंट्स गिवन है कि जो जब फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट होता है जिसमें मतलब शूट एपिकल मेरिस्टेम जो होता है वो चेंज करता है फ्लोरल मेरिस्टेम में. सो एक फ्लावर बेसिकली कंडेंस्ड एक शूट ही है, तो उससे ही हम फ्लावर कह देंगे. फिर इन्फ्लोरेसेंस की डेफिनेशन आ ही गई. फिर उसके बाद इसके भी टाइप्स हैं, रेसिमोस एंड साइमोस. तो वो इस बेसिस पे है कि अगर एपेक्स लाइक ये कोई ब्रांच है, सो इसका अगर एपेक्स फ्लावर में कन्वर्ट हो रहा है तो उससे, और जनरली ना ये होता है कि एक एपेक्स जब फ्लावर में कन्वर्ट होता है तो वो टर्मिनल होता है फ्लावर, वो ग्रुप पे नहीं आते, वो सिर्फ सिंगल फ्लावर आएगा. तो उसी बेसिस पे कि कहीं अगर वो टिप पे आ गया तो उसकी ग्रोथ इफेक्ट हो जाएगी, वो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी वहाँ पे, सो उससे हम साइमोस कह देंगे. और अगर वो टिप पे ना आके उसके लैटरली आ रहे हैं फ्लावर्स और उसकी ग्रोथ पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, देन उसे हम रैसिमोस इन्फ्लोरेसेंस कह देंगे. एंड ये डिफरेंस है इनमें कि यहाँ पे एक्रोपेटल है रैसिमोस में, एंड साइमोस में इट इज़ बेसिपेटल ऑर्डर. सो ये डायग्राम से समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम टर्मिनली फ्लावर देख सकते हैं, तो ये साइमोस इन्फ्लोरेसेंस हैं. ये जनरली शॉर्ट होते हैं लेंथ में, एंड ये कंटिन्यूसली ग्रो करता है बिकॉज इनका एपिकल मेरिस्टेम इंटैक्ट रहता है, सो इसीलिए इनकी लेंथ ज़्यादा होती है. तो ये रैसिमोस इन्फ्लोरेसेंस है. देन फ्लावर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर का, तो फ्लावर के पार्ट्स आ जाएंगे इसमें. लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल तो रिप्रोडक्टिव यूनिट है एंजियोस्पर्म्स में, सो ये सबको पता है. देन इट इज़ मेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फिर टिपिकल फ्लावर के 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ल्स हैं. सो आउटर टू इनर वो अरेंज रहते हैं. सबसे आउटर मोस्ट कैलिक्स आ जाएगा जहाँ पे सेपल्स अरेंज होंगे. देन नेक्स्ट हमारा उसमें करोला आएगा जहाँ पे पेटल्स अरेंज होंगे. उसके बाद नेक्स्ट अंदर एंड्रोशियम विच इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और फाइनली इनर मोस्ट होगा गाइनोशियम विच इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. सो इसमें फिर जो फ्लावर है पूरा दैट इज़ अरेंज्ड ऑन द स्टॉक और पेडिसल. सो मतलब एक फ्लावर में जैसे हम देखते हैं, तो ये अगर एक फ्लावर है, सो थोड़ा ड्राइंग मेरी बेकार है तो उसमें कोप करना पड़ेगा. तो जैसे ये फ्लावर बनाया मैंने, तो इस फ्लावर में जो ये स्टॉक है दिस इज़ कॉल्ड एज पेडिसल, और इसके बिना टर्मिनल पार्ट पे थोड़ा सा ये स्वोलन होता है, सो दैट इज़ कॉल्ड एज थैलेमस और रिसेप्टिकल. सो ये बेसिकली इसका बेसिक स्ट्रक्चर हो गया. देन ये कैलिक्स और कोरोला मिलके बनाते हैं एक्सेसरी ऑर्गन्स, और जो एंड्रोशियम गाइनोशियम है ये बनाते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या एसेंशियल ऑर्गन्स. फिर उसके बाद जैसे कुछ फ्लावर्स होते हैं लिली या लिलियसी फैमिली के कई और फ्लावर्स में भी जो कैलिक्स और कोरोला होता है, सो वो डिस्टिंक्ट नहीं होता, वो फ्यूज होता है, एंड दैट इज टर्म्ड एज ए पेरियांथ. एंड फ्लावर में अगर दोनों एंड्रोशियम गाइनोशियम है तो बाइसेक्सुअल है, अगर कोई एक है तो वो यूनिसेक्सुअल है. सो ये सब बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं. देन सिमेट्री के बेसिस पे हम फ्लावर को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. सो दे कैन बी एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, एंड दे कैन बी एसिमेट्रिक ऑल्सो. सो ये सिंपल है, रिलेट कर सकते हैं एनिमल किंगडम से. लाइक रेडियल सिमेट्री वहाँ पे थी, यहाँ पे एक्टिनोमॉर्फिक है.
और वैसे ही उसी बेसिस पे इसको डिफरेंशिएट किया है कि अगर वो लाइक एक सिंगल एक्सिस से दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है सेंट्रल पे पास करने से, देन इट इज़ ज़ाइगोमॉर्फिक। अगर किसी भी एक्सिस से पास हो रहा है सेंट्रल एक्सिस से, देन इट इज़ एक्टिनोमॉर्फिक। और अगर हो ही नहीं पा रहा है तो फिर डिवाइड इक्वल पार्ट्स में, तो फिर वो एसिमेट्रिक है। इनके एग्जाम्पल याद होने चाहिए, लाइक एक्टिनोमॉर्फिक के मस्टर्ड दतूरा चली, और ज़ाइगोमॉर्फिक के पी गुलमोहर बीन केशिया। एंड एसिमेट्रिक अगर फ्लावर है तो उसका एग्जाम्पल है बनाना एंड कैना। तो ये एग्जाम्पल्स हो गए। देन उसके बाद नेक्स्ट ये बेसिक सी बात है कि एक फ्लावर जनरली ट्राइमेरस, टेट्रामेरस या पेंटामेरस होता है, मतलब उसके जो सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, वो 3, 4, 5 और या इसके मल्टीपल्स के फॉर्म में होंगे। एंड जो ब्रैक्ट होता है, ये समझने वाली चीज़ है कि ब्रैक्ट क्या होता है। सो जिन फ्लावर्स में ब्रैक्ट है बेसिकली वो ब्रैक्टिएट कहलाएंगे, और जिनमें नहीं है वो ई ब्रैक्टिएट। और ये एक रिड्यूस्ड लीफ होती है विच इज़ फाउंड एट द बेस ऑफ द पेडिसेल। तो ये ब्रैक्ट की डेफिनेशन हो गई। देन उसके बाद ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है नीट में। तो इसमें बेसिकली ऑन द पोजीशन ऑफ कैलिक्स, करोला एंड एंड्रोशियम इन रिस्पेक्ट ऑफ द ओवरी ऑन थैलेमस, मतलब ओवरी के रिस्पेक्ट में थैलेमस पे लोकेटेड है, तो उसके रिस्पेक्ट में मतलब जो एंड्रोशियम, पेटल्स और सेपल्स है, इनके रिलेशंस के बेसिस पे हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। सो हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस एंड एपिगाइनस। सो ये समझने की चीज़ है कि इन तीनों में किस बेसिस पे डिफरेंशिएट किया, एंड देन इसके एग्जांपल सेपरेटली हमें आने चाहिए। लाइक एपिगाइनस का एग्जांपल हो जाएगा मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल। पेरिगाइनस के हो जाएंगे प्लम, पीच, रोज। एंड एपिगाइनस के हो जाएंगे कुकम्बर, गुआवा एंड द रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। सो इसे इन्फीरियर ओवरी भी कहते हैं एपिगाइनस फ्लावर्स में जो ओवरी होती है। देन पेरिगाइनस ओवरी को हम हाफ इन्फीरियर कहेंगे, एंड हाइपोगाइनस में जो फ्लावर उनको सुपीरियर ओवरी कहेंगे। तो बेसिकली होता यह है कि हाइपोगाइनस ओवरी में जो ओवरी होती है वो इन सब पार्ट्स के रिलेटिव ऊपर होती है, थोड़ी लोकेटेड, सुपीरियर होती है। देन इसमें ये बेसिकली आप देख सकते हैं कि ये इसके रिम पे ही प्रेजेंट है, तो एकदम इनका लेवल लगभग मैच कर जाता है। सो इट इज़ प्रेजेंट एट द रिम ऑफ द थैलेमस एंड ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल। एंड इसमें थैलेमस पूरा इनक्लोज कर लेता है ओवरी को, सो इसीलिए ओवरी एक लोअर लेवल पर आ जाता है बाकी सब पार्ट्स के कंपैरिजन में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है स्टार्टर का, फ्लावर का स्पेशली। देन उसके बाद ये हो ही गया फ्लावर के पार्ट्स। सो ये उसके बाद कैलिक्स से थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस है बस। सो लाइक सेपल्स, इसमें सेपल्स होते हैं कैलिक्स में, आउटर मोस्ट वर्ल्ड है। एंड सेपल्स ऑब्वियसली ग्रीन होते हैं, लीफ लाइक होते हैं, प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बड स्टेज। कैलिक्स अगर फ्यूज्ड हैं तो गैमा सेपालस हैं, एंड फ्री हैं तो पॉलीसेपालस हैं। देन कोरोला में भी यही सिंपल कंसेप्ट होता है कि अगर कोरोला फर्स्ट ऑफ ऑल बना पेटल्स का होता है, जिनका फंक्शन क्या होता है, वो ब्राइटली कलर्ड होते हैं। सो इनका फंक्शन होता है टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। देन कोरोला में भी यूनाइटेड है तो गैमा पेटालिस, नहीं है तो पॉलीपेटालिस। देन एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है नीट में, वो है एस्टिवेशन। सो एस्टिवेशन में बेसिकली क्या होता है एस्टिवेशन? सो एस्टिवेशन इज़ द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन फ्लोरल बड फॉर्म में। तो हमने एक फ्लावर लिया, एक फ्लावर का बड लिया और उसको ट्रांसवर्सली कट कर दिया। सो उसके बाद जो अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है उसे एस्टिवेशन कहते हैं। सो उसके एनसीईआरटी में 4 टाइप्स गिवन है, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वेक्सिलरी। सो इनके एग्जांपल्स के साथ हमें ये याद होने चाहिए बहुत अच्छे से। सो लाइक इसके एग्जांपल्स गिवन है कि वेलवेट में कैरोट्रोपिस है, देन ट्विस्टेड में चाइना रोज, लेडीज फिंगर, कॉटन आ जाएगा, देन इम्ब्रिकेट में केशिया, गुलमोहर, एंड देन इन पी एंड बीन फ्लावर्स वेक्सिलरी या पेपिलियोनेशियस एस्टिवेशन फाउंड होता है। सो ये चारों डायग्राम्स में आने चाहिए, ये चारों, एंड इनके एग्जांपल्स अभी याद कराए ही हैं। सो देन उसके बाद नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर आता है दैट इज एंड्रोशियम। सो एंड्रोशियम बना है स्टेमन्स का, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। फिर एक स्टेमन के पार्ट्स होते हैं, लाइक पता है 12th में आता है बेसिकली ये डिटेल में पूरा एंड्रोशियम एंड गैनोशियम। तो कि एंथर जो है उसमें फिलामेंट होगा, और एक फिर जो स्टेमन जो है उसमें एक फिलामेंट होता है, एंड देन उसके जो टर्मिनल पार्ट पे एंथर्स होते हैं। सो ये एक स्टेमन का स्ट्रक्चर होता है बेसिक। एंड यहाँ पे सिंपल एंड गिवन है कि स्टेमन इज कॉल्ड स्टैमिनोड। सो जो कि लाइक एग्जाम्पल इसके साल्विया एक प्लांट होता है जो कि तुलसी प्लांट की फैमिली में आता है। सो उसमें स्टैमिनोड देखा जाता है। एंड इस एंथर के अंदर पोलन सैक्स होते हैं जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स मिलते हैं। सो ये सब 18 की 12th में आएगा डिटेल में। देन जो स्टेमन्स हैं फ्लावर के, दे में बी यूनाइटेड विद अदर मेंबर्स और पेटल्स। तो या तो वो खुद से फ्यूज़ हो सकते हैं या वो किसी और लाइक पेटल्स है या सेपल्स है, पेरियांस से फ्यूज़ कर सकते हैं। सो उन बेसिस पे हम डिवाइड कर देते हैं इसको भी, स्टेमन्स को भी। सो जब स्टेमन अटैच्ड है पेटल पे, देन दे आर कॉल्ड एपिपेटालिस। एग्जांपल हो गया इसका सोलानेसी या ब्रिंजल। एपिफाइलस जब वो पेरियांस से अटैच्ड है, लाइक फ्लावर ऑफ लिली। एंड स्टेमन जो हैं दे अगर वो खुद से फ्यूज्ड है या हो सकता है वो फ्री हैं। तो अगर वो फ्री हैं दैट कंडीशन इज कॉल्ड पॉलीएंड्रस, और अगर वो फ्यूज्ड हैं
सो देन इट इज़ कॉल्ड एडेल्फी एंड देन वेरियस इसके डिविजन्स आर लाइक मोनोडेल्फस, डायोडेल्फस, पॉलीडेल्फस, डिपेंडिंग ऑन कि कितने कितने ग्रुप्स में वो फ्यूज्ड हैं. लाइक वो सारे ग्रुप में फ्यूज्ड हैं देन इट इज़ मोनोडेल्फस लाइक इन चाइना रोज. अगर 2 बंडल्स में है तो पेपिलोनेसी फैमिली में लाइक इन पी, और अगर ज़्यादा बंडल्स है 2 से भी देन पॉलीडेल्फस लाइक इन सिट्रस. देन उसके बाद साल्विया और मस्टर्ड जो हैं इनमें अलग अलग लेंथ के भी मिलते हैं. सो वो वेरिएशंस भी हैं. देन गाइनोशियम फाइनली, और ये सबसे इनमोस्ट वॉल है फ्लावर का. तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का. इट इज़ मेड अप ऑफ 1 और मोर कार्पल्स. तो इसका बेसिक यूनिट कार्पल होता है. अब कार्पल के 3 पार्ट होते हैं, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा. सो ओवरी एनलार्ज्ड बेसल पार्ट हो जाता है इसका. तो इसको डायग्रामेटिकली अगर देखें तो ये ओवरी हो जाएगी इसकी. देन यहाँ पे इसका स्टाइल आता है जो थोड़ा एलोंगेटेड होता है, एंड देन इसके टिप पे वी हैव द स्टिग्मा. सो स्टिग्मा पे आके पोलन बेसिकली इंटरेक्ट करता है. उसके बाद यहाँ पे बेसिकली डिस्क्राइब किया गया इन पार्ट्स को, सो वो पढ़ लेना एक बार. एंड देन प्लेसेंटा करके एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि ओवरी में बेसिकली ओव्यूल्स होते हैं. सो ये तो हमें पता है कि इसमें ओव्यूल्स होते हैं. तो ओव्यूल्स को इस वॉल से ओवरी की अटैच करता है प्लेसेंटा. सो ये एक क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर होता है. इसके भी वेरिएशंस होते हैं जिसके बेसिस पे हम प्लेसेंटेशन आगे दे रखा है टॉपिक पूरा. देन अगर ओवरीज फ्यूज्ड हैं, कई मतलब अगर एक से कई ज़्यादा कार्पल प्रेजेंट है तो उसे हम पॉलीकार्पस कहते हैं. देन अगर वो फ्यूज्ड हैं तो उसे सिनकार्पस कह देंगे, एंड अगर वो फ्री हैं तो उसे एपोकार्पस कह देंगे. सो एपोकार्पस के एग्जांपल दे रखे हैं लोटस एंड रोज, एंड मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स जो हम देखते हैं वो सिनकार्पस होते हैं. सो उसका एग्जांपल है मस्टर्ड टमेटो. देन ये पता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी है वो फ्रूट बन जाता है और जो ओव्यूल्स हैं वो सीड बन जाते हैं. सो देन प्लासेंटेशन, ये पूरा टॉपिक भी जस्ट लाइक एस्टिवेशन समझने का है. देन याद करना है उसको हमको कि टाइप्स किस बेसिस पे हैं. सो डायग्राम भी गिवन है इसमें काफ़ी अच्छे एनसीईआरटी में. सो इसमें 5 जो टाइप्स हैं प्लासेंटेशन के वो सारे आने चाहिए, लाइक मार्जिनल, देन वी हैव एक्साइल, देन वी हैव पैराइटल, देन फ्री सेंट्रल एंड बेसल. सो उसके एग्जाम्पल्स हमें सारे याद होने चाहिए. देन फिर उसके बाद जब ओवरी मैच्योर हो गई आफ्टर फर्टिलाइजेशन तो वो फ्रूट बनाएगी. तो फ्रूट में काफ़ी ब्रीफ में ये बनाई है एनसीईआरटी में. सो फ्रूट अगर फर्टिलाइजेशन के बिना बन रहा है, लाइक इन द केस ऑफ बनाना, तो उसे हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कह देंगे, क्योंकि बनाना में सीड्स नहीं होते. तो इसका मतलब उसमें फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ. सो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है बनाना एक. देन जो फ्रूट है इसमें वॉल है उससे पेरिकार्प कहते हैं, और फ्रूट में सीड्स होते हैं ऑब्वियसली. तो पेरिकार्प में भी ड्राई और फ्लैशी. अगर ये फ्लैशी है, थिक है, तो इसके 3 लेयर में हम उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लाइक आउटर एपिकार्प, मिडिल मेसोकार्प एंड इनर एंडोकार्प. डायग्राम देख लीजिए इसका. इसमें फिर कुछ 2 एग्जांपल्स गिवन है, मैंगो और कोकोनट. तो ये दोनों टेक्निकली तो ड्रूप मतलब फ्रूट के कई कैटेगरीज होती है, कई सारी. तो उसमें से एक ड्रूप है जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है और क्वेश्चन भी आ चुका है. सो ये ड्रूप जो है इसके एग्जांपल्स है कोकोनट और मैंगो, एंड दोनों मोनोकार्पलरी यानी कि सिर्फ सिंगल कार्पल था, एंड सुपीरियर ओवरीज यानी कि हाइपोकाइनस ओवरीज से डेवलप हुए हैं, एंड 1 सीडेड हैं. सो इसमें जो मैंगो है इसका मीजोकार्प एडिबल होता है, एंड जो कोकोनट है इसका मीजोकार्प फाइब्रस होता है. सो ये चीज़ें दिमाग में रखनी है क्योंकि ये एमसीक्यूज़ के फॉर्म में पूछ सकते हैं. देन उसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है सीड, जिसमें कि ओव्यूल डेवलप होता है सीड में आफ्टर फर्टिलाइजेशन. सो इसके सीड के बेसिकली जो पार्ट्स दे रखे हैं कि दे आर मेड अप ऑफ सीड कोट एंड एन एम्ब्रियो. फिर एम्ब्रियो के पार्ट्स दे रखे हैं, इट्स मेड अप ऑफ रेडिकल, एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड 1 और 2 कोटिलेडन्स डिपेंडिंग अपॉन कि किस वैरायटी का प्लांट है. सो फर्स्ट हम देखेंगे कि डाइकॉट सीड का स्ट्रक्चर क्या है. तो डाइकॉट सीड का स्ट्रक्चर यहाँ पे डायग्राम भी गिवन है आगे. सो इसमें बेसिकली सीड कोट होगा. सीड कोट की 2 लेयर होती है. आउटर जो लेयर होती है वो हार्ड होती है, इट इज़ कॉल्ड टेस्टा, और जो इनर होती है वो सॉफ्ट होती है, इट्स कॉल्ड टेगमेन. देन कुछ पॉइंट्स रखे, हाइलम हम पता होना चाहिए, माइक्रोपाइल पता होना चाहिए. इसमें जाने के बाद ये कि माइक्रोपाइल की लोकेशन जो होती है वो हाइलम के ऊपर होती है. अभी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये पूछ सकता है एमसीक्यू की फॉर्म में, या ट्रू फॉल्स में आ सकता है. अगर स्टेटमेंट आ गया दैट हाइलम के बिलो प्रेजेंट माइक्रोपाइल तो वो फॉल्स है, बट ये एनसीईआरटी में काफ़ी माइन्यूट डिटेल्स में दे रखा है. सो ये ऐसे ही करके हमें एनसीईआरटी पढ़नी है बेसिकली चैप्टर की, क्योंकि जो मैक्सिमम ऑफ क्वेश्चंस है बेसिक वो अभी तक आ चुके हैं, तो अब इन्हीं पॉइंट से क्वेश्चन बन सकते हैं. उसके बाद इसमें एम्ब्रियो में एम्ब्रियोनल एक्सिस होगी और 2 कोटिलेडन्स होंगे. फिर जो अच्छा इसमें जनरली डाइकॉट्स में एंडोस्पर्म देखने को नहीं मिलता. सो जनरली दे आर नॉन एंडोस, मतलब कुछ एग्जांपल्स हैं भी जिनमें कि एंडोस्पर्म है, बट जनरली अगर हम बात करें डाइकॉट्स में एंडोस्पर्म नहीं मिलेगा. सो इसलिए कोटिलेडन्स को ही फूड जो है स्टोर करना पड़ेगा. सो वो फ्लैशी होता है, फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल्स. फिर उसके बाद इनमें रेडिकल होता है, प्लूम्यूल होता है, एंड जैसे मैं बता रहा था तो कैस्टर के सीड में होता है एंडोस्पर्म, बट जनरली नहीं देखा जाता डाइकॉट्स में एंडोस्पर्म. और जैसे बीन, ग्राम जो पी है, या जितने भी मतलब लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं
इन सब में देखने को नहीं मिलता एंडोस्पर्म। एंड देन ये डायग्राम के बना है, तो ये आने चाहिए अच्छे से। फिर जो मोनोकॉट सीड है, इसमें और डाइकॉट में कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो नाम में पता पड़ रहा है कि इनका सिंगल कॉटिलेडन है। देन ये जनरली एंडोस्पर्मिक होता है, कुछ नहीं भी होते, लाइक ऑर्किड्स जो होते हैं ये एंडोस्पर्मिक नहीं होते, ये नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। फिर सीरियल्स जैसे मेज़ है, तो ये एग्जाम्पल मोनोकॉट्स के हैं। सो इनमें अब ये इसमें गिवन है कि जो मेज़ का सीड कोट है जनरली वो मेम्ब्रेनस होता है और फ्यूज़ रहता है फ्रूट वॉल के साथ, मतलब सीड कोट इज़ फ्यूज्ड विद द फ्रूट वॉल, तो वो हो गया। अच्छा, एंडोस्पर्म बल्कि है, तो इसमें जो कॉटिलेडन होगा वो इतना मतलब कि थिक नहीं होगा, इतना स्वॉलन नहीं होगा, वो पेपरी होगा। सो ये एक पॉइंट है। देन इसमें एलेरोन लेयर होती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये एंडोस्पर्म की तरह ट्रिप्लॉइड होती है नेचर में, 3N की फॉर्म में होती है ट्रिप्लॉइड, एंड ये भी फूड स्टोर करके रखती है। फिर इसमें भी जो सिंगल कॉटिलेडन है उसको स्क्यूटेलम कहते हैं, प्लूम्यूल है रेडिकल प्रेजेंट है। एंड इसमें एक और डिफरेंस ये है कि प्लूम्यूल एंड रेडिकल दे आर कवर्ड बाय शीड्स, कॉलियोप्टाइल एंड कॉलियोराइजा रिस्पेक्टिवली। सो ये डायग्राम में गिवन है अच्छे से। सो ये मेज का शीट गिवन है, ये देख लेना। देन उसके बाद ये फैमिलीज, मतलब एक मेजर पोर्शन था इस चैप्टर का वो ख़त्म हो गया। तो उसमें बेसिकली ये था कि फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में गिवन था। तो अब जो हम देख रहे हैं वो है सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन, मतलब अब हम इसके क्लासिफिकेशन पे जा रहे हैं। फ्लावर मतलब डिफरेंट फैमिलीज़, तो कई सारे बेसिस के डिपेंड करते करते हमने फ्लावर्स को कई सारी फैमिलीज़ में डिवाइड कर दिया। सो उसमें से डिटेल में हम 3 पढ़ेंगे और एक का फ्लोरल फार्मूला और डायग्राम के बना है। सो ये टर्मिनोलॉजीज जो हैं ये आपको अच्छे से आनी चाहिए, एंड ये रिवीजन शीट्स में भी प्रोवाइडेड है। और उसके बाद हमें फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम देख लेना है कि ये ब्रासिकेसी फैमिली जो है, ब्रिंजल की फैमिली है क्रूसीफेरी, उसका प्रीवियस नेम क्रूसीफेरी था और मॉडर्न नेम ब्रासिकेसी है। सो उसका फ्लोरल फार्मूला है, डायग्राम है, ये हमें बस इसका फ्लोरल फार्मूला और उसके बेसिस पे इसका फ्लोरल डायग्राम ये हमें पता होना चाहिए। देन उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन है फैमिलीज़ का, लाइक इसमें 3 फैमिलीज़ है, फेबेसी, सोलेनेसी एंड लिलियेसी। तो इन तीनों को अच्छे से आपको पढ़ लेना है क्योंकि इसमें क्वेश्चंस आते हैं, फ्लोरल फार्मूले पूछते हैं जनरली, तो वो तो आपको फिंगर टिप्स होना चाहिए। तो अर्लियर इट वाज कॉल्ड पेपिलोनिडी, जो कि एक सब फैमिली है फैमिली लेग्यूमिनोसी की। मतलब इस फैमिली में बेसिकली 3 सब फैमिलीज़ हैं, उनमें से एक है फेबेसी। तो ये फिर आपको इसमें जनरली एक टेबुलर फॉर्म में बना के आप इसको याद कर सकते हैं इन फैमिलीज़ में जो डिफरेंसेस हैं। तो लाइक जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं, अब ये फिर हर फैमिली के आपको डिफरेंशिएट कर करके पढ़ने में ज़्यादा क्लियर रहेगा। तो यहाँ पे एक बार इन पॉइंट्स को आप देख लीजिएगा। सबसे पहले इसमें स्टार्टिंग वेजिटेटिव कैरेक्टर से की गई है। तो इसमें जैसे लीव्स जो है वो पिनेटली कंपाउंड होती है या सिंपल भी हो सकती है, बट मेजरली पिनेटली कंपाउंड होती है। लीफ पेस्ट जैसा कि बताया था कि पल्विनेट होता है, प्रेजेंट होता है इनमें। देन स्टिप्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, एंड क्योंकि डाइकॉट है तो इसमें स्टार्टिंग की 2 फैमिलीज डाइकॉट है एंड जो लास्ट फैमिली है दैट इज मोनोकॉट। तो यहाँ पे वेनेशन रेटिकुलेट होगा। देन उसके बाद जो फ्लोरल कैरेक्टर्स हैं, अच्छा ये आपको पता होगा कि फ्लोरल कैरेक्टर्स जो हैं वो क्लासिफिकेशन के बेसिस के हिसाब से ज़्यादा मतलब रिलायबल होता है, बिकॉज दे आर कंजर्व्ड एंड दे डू नॉट चेंज विद टाइम। सो इसीलिए ज़्यादा फोकस हमें फ्लोरल कैरेक्टर्स पे देना है, ना कि वेजिटेटिव पे। तो इन्फ्लोरेसेंस, इसकी फ्लावर की सिमेट्री वगैरह हमको सब देख लेना है। फिर कैलिक्स के जो कैरेक्टर्स हैं, कोरोला के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एंड्रोशियम के कि ये डाइडल्फस होता है, ये वहाँ भी गिवन था एग्जाम्पल में। फिर एंथर डाइथिकस, मतलब एंथर के बेसिकली 2 लोब्स होंगे। देन गाइनोशियम है, इसके कई सारे इसमें टेक्निकल टर्म्स दे रखी है, वो सब आनी चाहिए। एग्जाम्पल जिसके आने चाहिए यहाँ पे गिवन है। इसके फ्रूट, हमें इसके फ्रूट के कैरेक्टर आने चाहिए। मैंने जैसे बताया था कि डाइकॉट्स जनरली नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, तो वो गिवन है, तो वो सब अप्लाई करके आप ये सब याद कर सकते हो। देन इसका फ्लोरल फार्मूला तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। और जैसे यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसकी सिमेट्री को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये बाइसेक्सुअल है, ये के रिप्रेजेंट्स द कैलिक्स, सी करोला, ए फॉर एंड्रोशियम, जी फॉर गाइनोशियम। सो इसके एग्जांपल्स के साथ साइंटिफिक नेम्स आपको याद होने चाहिए। सो ऐसे करके आपको हर फैमिली देख लेनी है और उसके डायग्राम्स यहाँ पे, प्लस इसका सबसे इंपॉर्टेंटली फ्लोरल डायग्राम सॉरी। सो ये आपको आना चाहिए। अच्छा एक और बात ये कि इसमें जैसे यहाँ पे दे रखा है ये पॉइंट सा कुछ दे रखा है। सो बेसिकली इसे मदर एक्सिस कहते हैं, एंड ये बेसिकली फ्लावर के पोस्टीरियर पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। सो मतलब ये फ्लावर का पोस्टीरियर पार्ट है, सो ये मदर एक्सिस कहते हैं इसे। एंड सो ऐसे एग्जाम्पल्स में भी काफ़ी चीज़ें गिवन है कि कौन सा प्लांट मेडिसिन के लिए है, कौन सा प्लांट फ्यूमिगेटरी है, कौन सा ऑर्नामेंटल है, कौन सा फूड एडिबल है। सो वो सब डिफरेंशिएट करना हुआ। अब जैसे एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट ये है, डिफरेंशिएटिंग पॉइंट की जो फेबेसी फैमिली है इसके जो ओवरीज हैं वो मोनोकार्पुलरी है, ठीक है। तो ये फिर उसके बाद इसको याद करने की ट्रिक भी है कि जो फर्स्ट फैमिली गिवन है एनसीईआरटी में वो मोनोकार्पुलरी है उसकी ओवरी, जो सेकंड फैमिली गिवन है सोलेनेसी जैसे कि गिवन है तो वो बाइकार्पुलरी है,
एंड जो थर्ड फैमिली गिवन है ये फर्स्ट ऑफ ऑल मोनोकॉट फैमिली है, तो इसका गायनोशियम ट्राइकार्पिलरी है। देन ये भी इसमें इंपॉर्टेंट है, जैसे पहले भी आया था कि पेरियांथ प्रेजेंट होता है इस फैमिली में। सो इसमें पी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है मेडिसिन के फॉर्म में, वेजिटेबल्स के फॉर्म में, गुड ऑर्नामेंटल्स के फॉर्म में क्या क्या होता है, इनके इन्फ्लोरेसेंस, इसका फ्लोरल फार्मूला। सो ये सब आपको अच्छे से याद होना चाहिए। एंड फाइनली समरी पढ़ के आप इन सब पॉइंट्स को एक बार कंडेंस कर सकते हैं अपने माइंड में। सो बेसिकली ये था मेरी तरफ से इस चैप्टर का रिविजन। सो थैंक यू।